खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। चुनावी नाकेबंदी में अब तक 4 करोड़ की नकदी और शराब आदि किए जब्त। आचार संहिता लगते ही एक्टिव मोड में है अलवर पुलिस। बानसूर से भाजपा टिकट से वंचित डॉक्टर रोहिताश ने थामा चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी का दामन। बतौर प्रत्याशी हुआ ऐलान। वहीं कांग्रेस की पहली और भाजपा की दूसरी सूची को लेकर रहा उत्सुकता भरा इंतजार। चुनाव के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर रहेगी पैनी नजर। आईजी ने अलवर का किया दौरा। और महाराजा भर्तृ पैनोरमा दुर्दशा का हुआ शिकार, सैलानी मोड़ रहे हैं मुंह। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद से अलवर पुलिस एक्टिव मोड में है। नाकेबंदी के दौरान अब तक 4 करोड़ रुपए की नकदी, शराब सहित अन्य सामान जब्त किया जा चुका है। जिले में आए दिन भारी मात्रा में नकदी के अलावा सोना, मादक पदार्थ आदि जब्त किए जा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए पुलिस ने जैसे ही सख्ती बढ़ाई, विभिन्न मार्गों पर दौड़ती गाड़ियां चेकिंग के दौरान नोट उगलने लगी। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि पिछले 9 दिनों में करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध शराब को पकड़ा गया है। इसी तरह करीब 12.5 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त हुए हैं। इसके अलावा 90 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि 57 लाख रुपए के वाहन आदि भी बरामद किए गए हैं। व्यापारी वर्ग द्वारा नकदी ले जाने के मामले में उन्होंने बताया कि संबंधित राशि के पेपर नहीं होने और संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाती है। वहीं 10 लाख से अधिक की राशि जब्त होने पर आयकर विभाग के साथ सूचना को साझा कर कार्रवाई की जाती है। देखिए, 9 अक्टूबर से आचार संहिता लगने के बाद से ही चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पूरा जिले की पुलिस एक्टिव मोड में है। लगातार नाकाबंदी, छापेमारी और धरपकड़ के अभियान चल रहे हैं। तो इस अभियान के दौरान इन लगभग 9 दिनों में हम 1 करोड़ 70 लाख रुपए की तो अवैध शराब सीज कर चुके हैं। इसी प्रकार करीब 12,50,000 के नारकोटिक सब्सटेंसेस, करीब 80-90 लाख रुपए जो है वो कैश, और करीब 57 लाख रुपए के वाहन, फायर आर्म्स और जो दूसरे तरह के फ्रीबीज होते हैं वो पकड़े गए हैं। प्रेशियस मेटल पकड़े गए हैं। इस प्रकार जो पूरे अलवर जिले का सीजर आज तक है वो करीब 4 करोड़ रुपए का विभिन्न हेड्स में जो है ये सीजर किया गया है। और अभी ये कार्रवाइयाँ आगे जारी रहेगी और कोशिश है कि इसको और बढ़ाएं ताकि जो चुनाव के दौरान किसी भी तरह की इस तरह की जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स है उनका फ्लो यहाँ पर ना हो सके। उधर खैरथल कोटकासिम थाना पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर पर स्थित वीरनवास चौकी पर देर रात नाकेबंदी के दौरान एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से अलग अलग बैंकों के 21 ATM कार्ड भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी से पूछताछ की और अलवर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अधिकारियों को भी बुलवाया। किशनगढ़ डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि चुनाव के चलते उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुसार हरियाणा सीमा पर वाहनों की सघनता से जांच की जा रही है। इसी दौरान देर रात 2 बजे वीरनवास चौकी पर उन्होंने रेवाड़ी की तरफ से आई सफेद क्रेटा को जांच के लिए रुकवाया। गाड़ी की जांच की गई तो उसमें 2 बंडलों में 50 लाख रुपए पाए गए। पुलिस ने फिरोजपुर झिरका निवासी हाशिम से जब पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसी गाड़ी में अलग अलग बैंकों के 21 ATM भी पाए गए। इसके अलावा एक ही दिन में 2 लाख रुपए का डीजल भरवाने की पर्ची भी मिली है। कल रात को मैं नाकाबंदी में हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर गया तो हमारे कोटकासिम थाना इलाके में बीरनवास चौकी है, वहाँ पर मैंने नाकाबंदी करी। तो नाकाबंदी के दौरान एक सफ़ेद कार, क्रेटा कार में यह आरोपी आया और इसके पास में 50 लाख रुपए कैश नगद मिले। एक 30 का एक पॉकेट था, एक थैली थी और 20 लाख का एक थैला था। तो 50 लाख रुपए कैश मिलने पर इससे पूछताछ की गई तो इसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाद में आके और पूछताछ की गई
तो इसके पास में 21 ATMs मिले अलग अलग क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के रूप में। और इसके अलावा पेट्रोल पंप से एक ही दिन में लगभग 2 लाख का जो पेट्रोल भरवाने की जो पर्चियाँ मिली, जो कि सब चीज़ें संदिग्ध होने पर जो है वन आयोग द्वारा उसी समय मौके पर से ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम जो है श्री हाशिम पुत्र से अब्दुल अजीज है, जाति मेव है, उम्र 31 साल, ये निवासी साकरेस थाना फिरोजपुर जेका नूह मेवात का है, हरियाणा का है, जिसको अरेस्ट किया गया। उसकी गाड़ी को 50 लाख रुपए को जब्त किया गया। उधर एसपी के अनुसार बुधवार को अलवर ग्रामीण सीओ राजेश शर्मा को मिली सूचना पर पुलिस दल ने हाथ में ब्रीफकेस लेकर जाते हुए एक व्यक्ति की तलाशी ली। इस दौरान 13,47,000 रुपए की राशि मिली। उचित जवाब नहीं देने और दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने के कारण जयपुर निवासी सुनील अग्रवाल से पूछताछ जारी है। साथ ही इस राशि की सूचना आयकर विभाग को भी दी गई है। कार्यवाही के दौरान अरावली विहार SHO पवन कुमार, सदर थाने के ASI जितेंद्र आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यही केस है, एक यहाँ के व्यक्ति है जो इस पैसे को ले जा रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था इस पैसे का, तो उस पैसे को जब्त करके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुपुर्द किया गया है। कांग्रेस की पहली और भाजपा की दूसरी प्रत्याशी सूची का गुरुवार की शाम तक इंतजार बना रहा। दूसरी ओर बानसूर में भाजपा द्वारा देवी सिंह शेखावत को प्रत्याशी बनाने से खफा पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा आजाद समाज पार्टी काशीराम से इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस पार्टी के सुप्रीमो चर्चित चंद्रशेखर रावण हैं। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पार्टी ने सूची जारी की। इसमें रोहतास शर्मा को बानसूर और उद्यमी राम को तिजारा से टिकट दिया गया है। साथ ही कई अन्य प्रत्याशी भी उतारे गए हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर लखन मीणा, प्रदेश प्रभारी सतपाल चौधरी, भीम आर्मी प्रदेश प्रभारी अनिल घेनवाल सहित प्रदेश महासचिव संजय वाल्मीकि मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी को डॉक्टर रोहतास जी ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर रोहतास जी के परिचय से आप सब लोग वाकिफ हैं, आप सब जानते हैं। इन्होंने सार्वजनिक जीवन में लंबा सार्वजनिक जीवन है और आप कई लोगों की इन्होंने बहुत मदद की है। आप रोहतास जी 1993 से 98 तक कैबिनेट मंत्री रहे। परिवहन, यूथ और वक्फ बोर्ड का इनके पास मंत्रालय रहा। उसके बाद 2 बार और MLA रहे, 2002 से 2004 के बीच में बीजेपी से, 2008 से 2013 के बीच में और बाद में 2015 से 18 के बीच में इनको रोहतास जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। उधर बुधवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने 100 से ज्यादा नाम फाइनल तो कर दिए थे, लेकिन इनकी घोषणा का गुरुवार शाम तक इंतजार बना रहा। वहीं अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली और बानसूर से शकुंतला रावत सहित रामगढ़ से साफिया खान या उनके पति और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान के नाम तय माने जा रहे हैं। दूसरी ओर कई दिन पहले 41 प्रत्याशी घोषित कर चुकी भाजपा दूसरी सूची जारी करने से पहले संभवतः कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार कर रही है। जिला महामंत्री रामावतार चौधरी के अनुसार कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में विलंब हुआ, जबकि भाजपा की दूसरी सूची भी बहुत जल्द आने वाली है। जबकि कांग्रेस ने दावा किया था कि 3 महीने पहले ही वह टिकट बांट देगी। पहली लिस्ट तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने दे ही दी सबके सामने, जबकि कांग्रेस पहले से दावा कर रही थी हम 3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे। कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी घोषणा नहीं की है और भारतीय जनता पार्टी अपने काम में बहुत ही बढ़त बनाए हुए है और जल्दी हमारी दूसरी सूची भी बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाली है और बड़ी सूची आएगी। तब कितने दिन और लग सकते हैं बीजेपी की सूची? बहुत जल्दी आएगी। उधर आपसी खींचतान की वजह से कांग्रेस की पहली सूची अटकने की चर्चा के बीच सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली AICC मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सचिन पायलट उनके साथ हैं और उन्होंने पायलट गुट के एक भी प्रत्याशी का विरोध नहीं किया है। रेलवे के आईजी गुरुवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने अलवर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर RPF महिला बैरक का उद्घाटन किया। आईजी ज्योति कुमार सतीजा ने बताया कि महिला सुरक्षा कर्मियों को इस बैरक में सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा उन्होंने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सम्मेलन भी किया।
साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर पैनी नजर रखी जाएगी। आईजी के अनुसार ट्रेनों के जरिए अवैध शराब, सोना, कैश आदि का मूवमेंट रोकने पर निगरानी रहेगी। इसके अलावा अवैध वेंडर्स पर अंकुश लगेगा। वहीं स्टेशन के बाहर बेतरतीब खड़े होने वाले ई रिक्शा को व्यवस्थित करवाया जाएगा। जी, हमारा अलवर का ये पहला विजिट है और यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारी जो आरपीएफ के जो आईपीएफ हैं वो लेडी आईपीएफ हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और ख़ासकर ये जो महिला बैरक हम लोगों ने किया है कि महिलाओं को अच्छे सुविधा मिल सके। और चूँकि यहाँ ट्रेन स्क्वाड में भी लोग मिक्स आते हैं, लेडी कांस्टेबल्स भी आती है, तो उनके लिए एक अच्छा जो ट्रांजिट पीरियड में उनको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है। और हमने कुछ यहाँ पर देखा है कि व्यवस्था भी अच्छी है और इसको हम और थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट डालेंगे, मतलब ग्रीन इनिशिएटिव लेके पौधे अभी आपने देखा लगाए गए हैं यहाँ पे। और हम यहाँ जो सालों भर में भी जो अच्छे पौधे होते हैं उनको भी लगाने की हमारे प्रयास है। हमारे 6 बेड का है और इसमें सारी सुविधाएं हैं, मतलब इसमें सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम भी है ताकि हमारी महिलाओं को, जितनी लेडी कांस्टेबल्स हैं या जो भी अफसर हैं, उनको रहने में कोई तकलीफ ना हो। विधानसभा को लेकर है कि हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि नज़र रखे कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, चाहे इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी है उन पर नज़र रखी जा रही है। और ख़ासकर जो हमारे यहाँ जैसे दारू है, सब गांजा और इस तरह के जो सोने चांदी या कैश का जो मूवमेंट है उस पर हम ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा शासन में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अलवर जिले को राजा भर्तृ पैनोरमा की सौगात प्रदान की थी, लेकिन अलवर शहर में स्थित यह पर्यटक स्थल वर्तमान में देखरेख के अभाव में जर्जर और क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के निर्देशन में यह कार्य चला था, लेकिन इसके बाद संबंधित विभाग की उदासीनता के चलते यहां स्थित पेयजल टंकी और पर्यटकों के लिए बनाए गए टॉयलेट में पानी का अभाव है। साथ ही नल कनेक्शन और वॉश बेसिन क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। समाजसेवी संस्था ने जिला प्रशासन और पर्यटक विभाग के अधिकारियों से इस पैनोरमा की मरम्मत और परिसर में मूलभूत सुविधा मुहैया करवाने की मांग उठाई है। वहीं पानी के अभाव में परिसर में लगे हुए पेड़ पौधे सूखने के कगार पर हैं। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार इसके जरिए निर्भीक होकर मतदान का संदेश दिया गया। इस दौरान तहसीलदार नवज्योति कांवरिया, एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह सहित अनेक पुलिस अधिकारी और सीआरपीएफ कंपनी के सहायक कमांडर और जवान शामिल हुए। एनईबी थाने के मुंगस्का, मंडी मोड़, अग्रसेन सर्कल, दाऊदपुर और 60 फुट रोड आदि पर शांतिपूर्ण मतदान को लेकर फ्लैग मार्च हुआ। दूसरी ओर गोविंदगढ़ क्षेत्र में भी मार्च निकाला गया। विजय मंदिर थाना अंतर्गत धोलीधूप के समीप 33,000 केवी की विद्युत लाइन के करंट से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दौलतराम जाटव गत दिनों अपने घर के समीप पेड़ की डाली काट रहा था, तभी अचानक विद्युत करंट से वह पेड़ से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 3 बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी निम्स हॉस्पिटल जयपुर से कि एक व्यक्ति दौलतराम पुत्र श्री छोटेलाल जाति जाटव, उम्र करीब 35 साल, जो निवासी धौलीधूप, पुलिस थाना विजय मंदिर, जो करीब 10 दिन पहले निम्स हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, जो जहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो वो आज डेड बॉडी जीएच अलवर में आई, इसका पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई गई है। वो बताया है परिजनों ने कि कोई करंट लग के और पेड़ से गिर गया था, इस वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी व गर्दन में फ्रैक्चर आ गया, इस वजह से मृत्यु होना बताया। दौलतराम कहाँ का रहने वाला है? धोलीधूप का। क्या हुआ था? ये पेड़ पे चढ़ के डाली काट रहा था, उसे 33,000 का करंट लग गया था, दोनों का संपर्क हो गया था। उसने फेंकने से इसकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी जो फ्रैक्चर हो गई, ये उससे नस ब्लॉक हो गई इसकी सारी, नीचे से करीब डाली और उसका पेड़ का संपर्क हो गया था उसमें। अच्छा, तो काम क्या करता था ये? मजदूरी करता है। तो बच्चे वगैरह? 3 बच्चे हैं सर। छोटे हैं? हाँ छोटे हैं सर। एक लड़का। कमाने वाला कौन था? यही है सर। वो हैंड टू हैंड इसको हरीश हॉस्पिटल ले गए थे, हरीश हॉस्पिटल रेफर करके तुरंत इसको जयपुर ले गए सर। जयपुर निम्स हॉस्पिटल से ला रहे हैं सर। घटना कब की है ये सर? 7 तारीख है, शनिवार की सर। आचार संहिता के उल्लंघन पर शहर में रोड नंबर 2 पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई।
संबंधित अधिकारी ने बताया कि यहां एक गाड़ी पर प्रत्याशी की फोटो और पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें हटवा दिया गया। वहीं वाहन धारक कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने आचार संहिता की पालना को उचित ठहराते हुए कार्रवाई का स्वागत किया। एफएसटी द्वारा क्षेत्र में निरीक्षण किया जा रहा था, उस समय देखा गया कि कहता है कि एक गाड़ी के ऊपर किसी प्रत्याशी की फोटो लगी थी जो आचार संहिता का पूर्णतः उल्लंघन था, जिसको हमारे साथियों द्वारा और उसी सा उनकी गाड़ी जिनकी गाड़ी थी उनके द्वारा भी हटवाया गया और उनको निर्देश दिए गए कि भविष्य में ऐसी गलती ना करें। जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए और आचार संहिता का पालन करते हुए आज मैं स्वयं ही प्रशासन की गाड़ी की नज़र पड़ी। कल भी मैंने इनका हटाने की कोशिश की थी, लेकिन ये इस प्रकार के चिपके हुए थे कि गीले कपड़े वगैरह आते नहीं। आज मैं हटाने वाला था, इतने में प्रशासन गाड़ी है, उन्होंने मेरे को रोक करके हटाने के लिए मैं स्वयं उसको हटाना भी। मैं ये भी कहना चाहूँगा, ज़िले में जिनकी गाड़ी पर अगर पार्टी का कोई बैनर लगा हुआ है तो आचार संहिता का पालन करते हुए और जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए सबको अपनी गाड़ियों पर से बैनर हटा देने चाहिए और मतलब केवल निस्वार्थ भाव से चुनाव प्रतिक्रिया होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी चुनाव करे शहर से। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, अच्छी बात है और मैं इसका सहयोग करता हूँ प्रशासन के इस बारे में। खुद मैं स्वयं हटा रहा हूँ। अलवर शहर में आए दिन चोरी की वारदात हो रही है। यूआईटी में भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर की बाइक चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरे को चेक करने पर एक युवक बाइक को यूआईटी से बाहर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। उधर बाइक चालक गौरव मीणा ने बताया कि वह यूआईटी में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है। गुरुवार सुबह उसने परिसर में बाइक खड़ी की थी, लेकिन दोपहर करीब 2:30 बजे मोटरसाइकिल नदारद मिली। अपाची है भाई, व्हाइट कलर की, रेड एंड व्हाइट, RJ02 BG 4172 नंबर है इसके और यूआईटी में से गायब हुई है। पीछे की तरफ खड़ी थी, तकरीबन 1:45 का टाइम था, 1:45 से और 2 बजे के बीच में निकली। रिपोर्ट फ़ोन से लिखाई है। अभी मैं गया था कोतवाली तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे बाद करेंगे कार्रवाई, अभी आप पार्किंग में देख लो। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से सर्व समाज के लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता मोती डूंगरी स्थित कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए टीकाराम जूली को फिर से भारी बहुमत से जिताने का भरोसा दिलाया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। ऐसे में अलवर ग्रामीण क्षेत्र से विधायक के रूप में टीकाराम जूली को चुनने के साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार रिपीट करना प्रमुख लक्ष्य है। उधर मंत्री टीकाराम जूली ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर हल्दीना के सोनू चौधरी, मोनू चौधरी, मनीष चौधरी, भीम चौधरी, शेर सिंह चौधरी, सुभाष प्रजापत और राजेंद्र चौधरी सहित दर्जनों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी एवं मंत्री जूली का हाथ थामा। उधर इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन हिम्मत सिंह चौधरी, संजय गर्ग, संजीव बारेट, सिद्धार्थ व्यास, राजेंद्र व्यास और पूर्व प्रधान शिवलाल गुज्जर आदि मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारों की कशमकश जारी है। कांग्रेस की बात करें तो अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन दिग्गज नेताओं सहित छात्र संघ से जुड़े नेता भी अब चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार नरेंद्र मीणा ने बातचीत के दौरान बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी युवाओं को इस बार मौका देने की बात कह चुके हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र से वर्तमान विधायक जौहरीलाल मीणा 86 वर्ष से अधिक के हो चुके हैं। ऐसे में युवा सोच के साथ वह चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिससे विकास की गति में तेजी आ सके। इसके अलावा आमजन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए कार्यों के चलते सरकार रिपीट करने के पक्ष में है। उनका कहना था कि भाजपा इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आती। वितरण के लिए क्यों आपको माना जाए कि आप इस लायक है या इस जो कैडर रखते हैं? क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, जो आला कमान है और हाईकमान है, उसकी भी इस बार इच्छा है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को मौका दिया जाए। साथ ही पिछले 10 साल से मैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की जनता की सेवा में हूं और लक्ष्मणगढ़ बार बार जाके मैं उनके जो भी दुख दर्द है उनमें शरीक हो रहा हूँ। और मेरा जो सोचना है, क्योंकि छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, छात्र राजनीति से मैं इस मुकाम पर आया हूँ और साथ ही अलवर शहर में भी नगर परिषद से लेकर नगर निगम तक के पार्षद का सफर ही मैंने यहाँ 2-3 बार प्रयास से पूरा किया है। तो इसलिए इस बार जो जागृति ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे आदरणीय
राहुल गांधी जी की इच्छा है कि युवाओं को मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम भी चाह रहे हैं कि हम भी इस युवाओं की लिस्ट में आएँ और हमारे को इस बार मौका मिले। बिल्कुल हमारे जो अभी इस वक्त विधायक हैं जवाहरलाल जी, अब चूंकि उम्र भी दराज पे पहुंच चुकी है उनकी, क्योंकि अब 27 साल की उम्र में है और आप भी मानते हो कि 60 साल बाद तो सरकार भी घर भेज देती है, तो अब तो सरकार के भी इससे भी आगे निकल गए हैं। अब नए हम जो लोग हैं उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा शक्ति की जो सोच है वो ज़्यादा तेज होती है और कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है। तो हम भी चाहते हैं कि अब उनको आराम करना चाहिए और किसी युवाओं को उसको आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे कि युवा आगे बढ़े और उस क्षेत्र का विकास कर सके। क्योंकि इस बार देखो आदरणीय अशोक गहलोत जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जिस तरह का इस बार काम किया, कांग्रेस सरकार में हर एक विधायक को जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं देता देता नहीं थकूंगा, तुम लेते लेते थक जाओगे, तो उसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी तरह से क्षेत्र में विकास के लिए उन्होंने नए आयाम स्थापित किए। उसके लिए तो आदरणीय अशोक गहलोत जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने चाहा उनका विकास के लिए उन्होंने दिया। पर चूंकि विधायक की यहाँ मैं मानना चाहूँगा उदासी रही या कम इच्छा रही कि उन्होंने जो चीज़ गहलोत साहब यहाँ देना चाह रहे थे उसको नहीं ले पाई, या युवाओं को रोजगार की कमी रह गई, या विकास के नहीं जो सड़कें हैं, चाहे स्कूल के लिए शिक्षा है या कॉलेज है, वो इस स्तर पे नहीं हो पाई जिस स्तर पे आज की तारीख में वहाँ आवश्यकता थी। और आदरणीय और जितेंद्र जी के साथ साथ हमारे हाईकमान और हाईकमान को दोनों को हमने अपना बायोडाटा भी दिया है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम उस प्रयास को सफल करने का प्रयास करें। तक कोई बीजेपी का तो अब कहीं दूर दूर तक ये नहीं दिखाई दे रहा है राजगढ़ लक्ष्मण, क्योंकि चूंकि वहाँ मजबूत कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस की सीट का कारण भी है कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वहाँ की जो क्षेत्र की जनता है, उनकी सबकी इच्छा रही, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा वहाँ विकास किया है। तो वहाँ जो भी आएगा बीजेपी का, उसका हमें नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी दावेदार को, चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे टिकट मिले, जो भी मिलेगा उसके आगे नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति और वहाँ की जनसंख्या, जनता की जो जनमानस की जो इच्छा है, वो ये सब चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार से जुड़े रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी वहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है, वो सब चाहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो भी मेहनत करके यहाँ से जाए वो विधायक बने। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आ जाए, चाहे ABCD, जिसको भी वो बीजेपी देगी, वहाँ कोई पैर जमा पाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर
पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के अखेपुरा निवासी नवीश कुमार धानका ने देह दान का संकल्प लिया है। वे देश की सुख, समृद्धि और शांति के लिए नवरात्रि व्रत भी कर रहे हैं। साथ ही इस उद्देश्य से अलवर से हिमाचल प्रदेश स्थित नगरकोट ज्वाला माता मंदिर तक पदयात्रा पर 10 दिसंबर को रवाना होंगे। नवीश कुमार के अनुसार वे देश की सुख समृद्धि की कामना के साथ घोड़ाफेर चौराहा स्थित राजपूत हॉस्टल के पीछे पथवारी माता के मंदिर में नवरात्र कर उपवास रख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अलवर मेडिकल कॉलेज में मरणोपरांत अपने देह दान का संकल्प पत्र भी भर दिया है। मेरा नाम नवीश कुमार धानका है। मैं नवरात्रि कर रहा हूँ अपनी पथवारी माता के कुलदेवी हमारी राजपूत छात्रावास के पीछे। नवरात्रि से सुख समृद्धि हो जाती है, सुख शांति रहती है। देहदान के लिए मेडिकल कॉलेज में अपने फार्म भर दिया है। मृत्यु के बाद वे ले जाएंगे। मृत्यु के बाद बॉडी हमारे घर वाले वहाँ सुपुर्द कर देंगे मेडिकल कॉलेज को। मैं 10/12/2023 को पद यात्रा से हिमाचल प्रदेश में नगरकोट ज्वाला के जा रहा हूँ, देश की सुख शांति के लिए। शहर में ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित सैन गंगा महारानी मंदिर में सम्मान समारोह और जिला बार्बर केश कला केंद्र समिति की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण होगा। यह कार्यक्रम नारायणी धाम सैन महासभा और सैन समाज भवन निर्माण समिति द्वारा 28 अक्टूबर को किया जाएगा। महासभा के संयुक्त सचिव विजेंद्र सैन ने बताया कि इस दौरान समाज के सभा भवन में निर्माण कार्य में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान भी होगा। समारोह के मुख्य अतिथि उद्योगपति मुकेश सैन होंगे। 28 अक्टूबर को सैन समाज गंगा मंदिर मोहल्ला ब्रह्मचारी में अखिल भारतीय नारायणी धाम महासभा समिति द्वारा गंगा मंदिर के अंदर जो निर्माण कार्य ऊपरी मंजिल पर कराया गया है, लेटरिन बाथरूम एवं हॉल के अंदर, उन भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। और जो अभी हाल में चुनाव हुए जिला बार्बर यूनियन के, उनकी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई जाएगी। एवं 3 दिवसीय नारायणी धाम पर जो भंडारा समिति ने 3 दिन भंडारा चलाया, उनके कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। प्रतिभावान छात्र छात्राओं का तो प्रोग्राम बाद में होगा, लेकिन इसी में एक कार्यक्रम और रखा गया है जिसमें कि आगामी चुनाव होने वाले महासभा की प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। और उसमें सैन समाज महासभा सदस्य अभियान चालू करवाएगा, जिससे कि आगामी महासभा के चुनाव भी करवाएंगे। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से गुरुवार को शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में कैंप लगाया गया। मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव की ओर से यहां कार्डियो और ऑर्थो का निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय शर्मा और ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर ईशान वंदन ने परामर्श दिया। केंद्र के सचिव सूर्यकांत भारद्वाज के अनुसार ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और पीएफटी की जांच के अलावा दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। महावीर इंटरनेशनल अर्बन केंद्र द्वारा आज वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव की ओर से कार्डियो और ऑर्थो का कैंप आयोजित किया गया है। मैं अभी कैंप में हूं, सभी पेशेंट्स की निःशुल्क जांच हो रही है एवं डॉक्टर अपना परामर्श दे रहे हैं। निःशुल्क जांच के अंदर ईसीजी, ब्लड शुगर, आपके बीपी और पीएफटी वगैरह सब निःशुल्क जांच की जा रही हैं। पेशेंट्स लगातार आ रहे हैं। वहीं महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया जाएगा। केंद्र के सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि स्वर्गीय महावीर कुमार सुराणा और राजकुमारी सुराणा की स्मृति में यह कैंप आयोजित होगा। इस दौरान मोतियाबिंद के मरीज चिन्हित कर डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा ऑपरेशन किए जाएंगे। फ्राइडे को 20 तारीख को नेत्र जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसके अंदर लोग मरीजों की नेत्र जांच करके उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे और जिनके ऑपरेशन होंगे उनको चश्मा, लेंस, दवाइयाँ सब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। किशन कुंड विकास समिति की ओर से लगातार सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार पदाधिकारी पिछले कई वर्षों से वन्य जीवों और पशु पक्षियों को दाना पानी निरंतर उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने सभी से अपने घरों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाने की अपील की है। उधर इस अवसर पर पूर्व आयकर अधिकारी बिशन कालरा, अतुलनाथ योगी, सत्यनारायण सोमवंशी, केजी गुप्ता, कैलाश चंद शर्मा और ओम प्रकाश अरोड़ा आदि उपस्थित थे। पहला कार्यक्रम तो यह है कि वहाँ पक्षियों को चुग्गा पानी की व्यवस्था करते हैं। पानी की जो गर्मियों में कमी हो जाती है उसकी पूर्ति करने के लिए
टैंकर आदियों से पानी की व्यवस्था कराते हैं और परिंदे लगाते हैं और उसके बाद में चुग्गा और पेड़ पौधों को हमने खूब अधिक सुरक्षा प्रदान की है और खूब पेड़ लगाए हैं। यहाँ पर किशनगंज विकास समिति की ओर से आम आदमियों से ये निवेदन करते हैं कि इस व्यवस्था में हमें पूर्ण रूप से सहयोग और सुरक्षा प्रदान करें, जिससे कि अलवर पर्यटन के स्थल पर उभर कर सामने आवे और जीव जंतुओं को सबको निरंतर उनकी देख रेख करते रहें। हम यहाँ हमने वन्य जीवों को, पक्षियों को, लंगूरों को, बंदरों को, तो कोविड में भी हमने उनको भूखा और प्यासा नहीं रहने दिया। दाना, चुग्गे और परिंदों की व्यवस्था प्रतिदिन लगातार हमारे समिति के पदाधिकारी करते हुए आ रहे हैं और निश्चित रूप से आज नहीं, हम लगातार प्रतिदिन परिंदे लगाते हैं और परिंदों में पानी देने का काम भी करते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी में तो आम जनता जागरूक रहती है, लेकिन जैसे सर्दी का समय आता है लोग परिंदे लगाना और पानी भरना भूल जाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से भी मैं समस्त शहरवासियों को, जिले वासियों को भी अपील करता हूं कि इस समय भी अपने घरों में, अपने छतों पर ज़रूर परिंदे लगाएं, जिससे पक्षियों को पानी मिल सके। किशनगंज विकास समिति की तरफ से समय समय पर कई प्रोग्राम रखे जाते हैं। यहाँ पर हर तरह के प्रोग्राम रखे जाते हैं। अभी आज जो हमारे प्रोग्राम रखा है, ये परिंदे हमने लगाए थे, इसमें आज पानी डाला है जिससे पक्षियों को पानी मिल सके और पक्षी इधर उधर नहीं भटके। मालाखेड़ा बाजार स्थित गुफा वाली वैष्णो माता मंदिर में नवरात्रों के उपलक्ष्य में रोजाना महिलाओं द्वारा भक्ति संगीत कार्यक्रम किया जा रहा है। सुबह माता की पूजा अर्चना के बाद महाआरती भी हो रही है, साथ ही प्रसाद वितरण किया जाता है। यहाँ के पुजारी ने बताया कि मंदिर 57 वर्ष पुराना है, साथ ही दर्शन करने वालों की मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। शरद के नवरात्रे चल रहे हैं। महारानी का आज 5वां नवरात्रा है। हर दिन एक ना एक कोई भी भक्त महारानी की जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो अपनी नई पोशाक पहनाता है महारानी को, और रोज ही महारानी का भंडारा होता है हलवे छोले का। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। महारानी में इतनी शक्ति है, लोगों की गोद भरती है। महारानी से बड़ा ही लगाव है अलवर में। ये मंदिर बिल्कुल ही वैष्णो देवी की तरह बना हुआ है। 3 रूप में बैठी है माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी के रूप में महारानी विराजमान है वैष्णो देवी में। जैसे सेम वैष्णो देवी की तरह इसमें पानी ठंडा है और लोग बड़े दूर से आते हैं। उनको इतना आनंद आता है यहाँ, जो उनको सुकून मिलता है कि वैष्णो देवी की तरह उनको ऐसे दर्शन होते हैं। और शाम को महाआरती होती है, जो भक्त लोग दूर दूर से आके मनोकामना पूर्ण करते हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जयराम जाटव का सघन जनसंपर्क अभियान जारी है। भाजपा प्रत्याशी जाटव गुरुवार को मालाखेड़ा पंचायत समिति के 2 दर्जन से अधिक गांव में पहुंचे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि 25 नवंबर को वे अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने बताया कि सभी लोगों की राय से ही विकास की योजना बनाई जाएगी, साथ ही कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। इसको ठंडा जी उखाड़ के फेंकने का आप लोगों का काम सब मिलके है। ज्यादा से ज्यादा मतदान 25 तारीख को आप करें, ऐसा मेरा भरोसा है। ग्राम विकास का ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, वो टाइम आएगा बैठ करके अपन सरपंच साहब बात करेंगे। इसलिए साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 25 तारीख को नवंबर में 25 नवंबर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले। ऐसा ना हो कि जीत तो गई और भाई रही सवाल मंत्री की, भाई मंत्री का नाम मत लेना, मेरे को तो एमएलए बना दो, मंत्री की जरूरत नहीं है। उधर जमालपुर गांव में भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव का स्वागत किया गया, साथ ही कई अन्य स्थानों पर भी ग्रामीणों ने माल्यार्पण किया। जमालपुर में भाजपा के पूर्व महामंत्री गजेंद्र सिंह नरूका ने उन्हें 101 मीटर लंबा साफा और 51 किलो की फूलमाला पहनाई। इस मौके पर सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। वहीं जयराम जाटव ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और अलवर ग्रामीण में भरपूर विकास करवाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलवाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस सरकार के राज में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार सहित भू माफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जे जैसी घटनाएं बढ़ने के आरोप लगाए। जो मुझे टिकट देकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व भेजा है, ये विश्वास करके भेजा। यहाँ से पहले भी मैं गांव आया था। मैं गांव में लोगों से पूछ के गया था, मीटिंग करके गया था।
भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, टिकट मांग रहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का भरोसा मुझे दिलाओ तो ही टिकट मांगूंगा, वरना टिकट नहीं मांगूंगा। मैं पहले भी आया था, मैं 1 साल पहले गांव गया था, गांव के लोगों ने कहा बिल्कुल आप टिकट लेके आए। 5 साल टीकाराम जूली के कार्यकाल में किसी भी गांव में कोई विकास का काम नहीं हुआ, इसलिए आपके अलावा यहाँ जीतने वाला कोई नहीं है। जनता की आवाज़ से, जनता की जो नबज टटोली गई जो सर्वे हुआ उसके आधार पे मुझे ऐसा भरोसा है कि टिकट मिला है। आज फिर दोबारा जनता माता के ऊपर भरोसा है, छत्तीसगढ़ बिरादरी के लोग मेरे समर्थन में है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, इसलिए भरोसा है कि हम अच्छी संख्या में, अच्छी तादाद में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस से हम चुनाव जीतेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अलवर जिले में सबसे ज़्यादा मतों से अगर सीट जीतेंगे तो अलवर ग्रामीण की जीत है। राज्य स्तरीय छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता में अलवर की टीम को कांस्य पदक मिला है। शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बांसवाड़ा में आयोजित की गई। अलवर टीम प्रभारी कुसुम राजावत ने बताया कि छात्रा टीम ने 19 वर्ष आयु वर्ग में जयपुर शहर को हराकर कांस्य पदक जीता है। उमरैण पंचायत समिति क्षेत्र में सरसों फसल की बुआई को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों के अनुसार समय पर बुआई के बाद भी सरसों का अंकुर नहीं निकल रहा, जबकि वे खेतों में पलेवा भी कर चुके हैं। काश्तकार जय किशन गुर्जर का कहना है कि इस बार मौसम के मिजाज का ही पता नहीं लग रहा। किसानों ने सरसों की 2-3 बार बुआई कर दी है, लेकिन अंकुरण नहीं हो पा रहा, जबकि वे इस पर खासी लागत लगा चुके हैं। ये जो ग्राम सेवक ने भी अगर सर्वे की होगी, कब के सरसों की फसल ने जमींदार को तो बर्बाद ही कर रखा है। कई बार सरसों, और जो पानी देके जो सरसों की बुआई हो रही वो भी नहीं उग रही। पता नहीं कोई टेम्परेचर, कोई भी कृषि विभाग से तो ऐसी कोई वही नहीं आती है कि भाई अब मत बो, जब बो, ऐसी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। किसान बहुत बुरी तरह सरसों की फसल से लुट रहा है और बिल्कुल ही सरसों निकल ही ना रही, हरी नहीं हो रही। कितनी बार उल्ट फेर हो गई अब? देखो 2-2, 3-3 बार बाढ़ा से जिसने पानी देके जब बुआई करी है वो भी नहीं उगी। पर देखो प्रशासन का तो कोई ध्यान ही नहीं है इस ओर। क्या हो रहा है किसान के साथ, बहुत बुरी हालत से किसान गुजर रहा है। सरसों में ही बर्बाद है किसान। कितनी जोत, कितनी महंगी, हर आदमी के पास साधन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, तो उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अब मतलब बुआई कर रहे हैं, पछेत होगी या सही टाइम नहीं? यहाँ से आगे हम तो हमारी जो हुआ है उसका अनुसार तो पछेत ही मानते, क्योंकि सरसों की बुआई तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। इस समय तो सरसों में यहाँ से आगे तो पानी देने का समय था, पर पता नहीं अब क्या हो रहा है। कोई कुदरती रूसा पड़ा है, प्रशासन तो इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कहीं जाके भी नहीं देखा। आपने कई बार बोली, एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसने सरसों की बुआई नहीं करती हो। एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसकी फसल सुरक्षित हो। अकबरपुर कस्बे में श्री रामलीला मंडल द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस दौरान भगवान राम की भव्य बारात निकाली गई, साथ ही मुख्य मार्ग को लाइट लगाकर सजाया गया था। बारात में शामिल ग्रामीण नाचते हुए नजर आए। इसके अलावा आतिशबाजी की गई। यहाँ चौपाड़ मंदिर पर रामलीला का प्रदर्शन किया जा रहा है। हम दिखाए तो यहाँ पूरे नवाजवा आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भगवान राम की बारात आई हुई है, अयोध्या चाहिए और जनकपुरी जाएगी। हम बताते कि भगवान राम और लक्ष्मण जी पहले ही मिथिला नगरी है और जनकपुरी में है, तो भरत जी है और उनके साथ शत्रुघ्न है और रानियां है, महाराज है, दशरथ भी यहाँ आए हुए हैं और राजा महाराजाओं का सैलाब उमड़ा है। हम दिखाए तो यहाँ पर जो अयोध्या नगरी के राजकुमार हैं भरत जी, उनसे जाने। जी भरत जी बताओ, बहुत ही बढ़िया तरीके का हमारे यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ पर आई साल रामलीला का आयोजन किया जाता है, जब रामलीला बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। अच्छा, आगे भी है जी, बताओ किस तरह का उत्साह है और किस तरह की जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है गाँव में। भगवान राम की बारात में जाए, 1 नंबर बारात, फर्स्ट नंबर की बारात देखने को मिल रही है सभी दर्शकों को। अच्छा, कितनी देर में पहुँच जाओगे? करीबन 1 घंटा लगेगा भी। किस तरह जी बताओ, किस तरह की झांकी आ रही है? किस तरह? सर बहुत ही भव्य तरीके से बारात निकाली जा रही है और हमारे करीबन 25 से 30 साल हो गई। बहुत जोरदार तरीके से रामलीला होती है, बहुत ही भव्य तरीके से बारात आ रही है और आप देख सकते हो भीड़ कितनी जबरदस्त है। अच्छा, हम दिखाएं तो यहाँ पूरा रथ सजा हुआ है। यहाँ जो श्रद्धालु है यानी ग्रामीण है, उन्होंने जोश है। जी बताओ कितना कितने दिन पहले तैयारी कर? हम 1.5 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे रामलीला के जितने भी पात्र हैं, हम अपने और मन से 1 महीने से इतने
तन मन से अपनी तैयारियों में है, जिसका हमें और हमारे दिल का मतलब बहुत ज्यादा हमें गर्व है। ग्रामीण जो रोल करे मतलब ग्रामीणों द्वारा की जाती है, ये ग्रामीण लोग हैं जो करते हैं। हाँ, हम ग्रामीण लोग सब मिलके नहीं, हमारे गाँव के जो सभी हम मिलके नहीं और रामलीला का मंचन करते हैं, और इससे ग्रामवासी सभी हमारे साथ हैं और हमें गाँव का पूरा सहयोग मिलता है, जिससे हमने पूर्ण तरीका से इतना, जिसका हम अपने दिल से चेहरा बधाई देते हैं गाँववासियों को। ये हमारी के प्रति कितना उत्साह बताओ। हमारे गांव में और हमारे गांव में इतना उत्साह है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हम, कितना तगड़ा उत्साह है। पर राम जी की बारात में हम पूरा गांव ही राम जी की बारात में एक तरह से उमड़ पड़ा है, आस्था का सैलाब उमड़ गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को मानसिक बीमारी और स्वास्थ्य के बारे में ट्रेनिंग दी गई। मानस संस्था की ओर से कमल शर्मा और बलविंदर कौर ने चिकित्सा कर्मियों सहित ग्रामीणों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके अलावा उनसे फॉर्म भी भरवाए गए। हम लोग मानस की ओर से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स CHC और PHCs में चला रहे हैं, जिसमें हम हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि हम जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो आखिरी व्यक्ति है गांव में रहने वाला, उस तक हम अपनी सेवाओं को मुफ्त में और कम हमारी जो सेवाएं हैं वो हम चाहते हैं कि जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में जो आखिरी व्यक्ति है उस तक ये सेवाएं अफोर्डेबल और एक्सेसिबल रहें, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिलें मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई, और सभी को कम शुल्क में या फिर मिनिमम शुल्क में केवल उनका जाने का किराया लगे, है ना, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं मिलें उनको। तो ये हमारा उद्देश्य के साथ में हम सभी हेल्थ प्रोफेशनल को ट्रेन कर रहे हैं। अलवर में आयोजित जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अकबरपुर विद्यालय की टीम ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र तारीफ ने
400 मीटर दौड़ और ऊंची कूद में प्रथम सहित 100 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा यूनुस खान 600 मीटर दौड़ और लंबी कूद में प्रथम रहे। ऐसे में ग्रामीणों और स्टाफ सदस्यों ने उनका स्वागत किया। साथ ही विजेताओं ने अन्य विद्यार्थियों को मोबाइल में अनावश्यक रूप से व्यस्त रहने के बजाय खेलों के अभ्यास का संदेश दिया है। हम अलवर खेलने गए थे वॉलीबॉल में, प्रताप स्कूल में हम फर्स्ट आए हैं जीतकर। हम अब आगे खेलेंगे। अब जैसा कि आपको पता है लोग वक्त ज़्यादा फ़ोन में घुसे रहते हैं, मोबाइल में जैसे कि आपको पता है, तो इसमें नहीं घुसना है और अपने खेल कूद में ध्यान दो और पढ़ाई में ध्यान दो। हम रनिंग में गए थे, वॉलीबॉल में गए थे और कबड्डी में गए थे और लॉन्ग जंप में गए थे। सब में हम अच्छा प्रदर्शन आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। अच्छा, हमारे टीम जीत गई है। आगे क्या सोच रहे हैं? आगे हम आगे की तैयारी करेंगे, नेशनल स्कूल का और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, कौन से हुआ था आपका फाइनल में? हमारा यशवंत स्कूल से हुआ था। प्रताप स्कूल। अच्छा, अपने ग्राउंड वगैरह क्या व्यवस्था है खेल के प्रति कितनी होती है? हमारा ग्राउंड रोज ग्राउंड में जाते हैं रॉयल एकेडमी में, उसमें हम अपनी पूरी तैयारी करते हैं। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई जगह सैंपल भरे। दीपावली के पर्व को देखते हुए मिलावट की आशंका के चलते यह कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि इस दौरान नमकीन, कलाकंद और मावे के नमूने लिए गए। इसके अलावा व्यापारियों को साफ सफाई रखने आदि के निर्देश दिए गए हैं। उधर टीम के आने की सूचना मिलते ही कुछ व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर खिसक लिए। अब दीपावली के त्योहार पर मिठाइयों एवं सभी प्रकार की खाद्य सामग्री की बढ़ती हुई खपत को देखते हुए उनमें मिलावट की आशंका हो रही है। इसी की तहत आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण ने पूरे प्रदेश भर में दीपावली के त्योहार पर विशेष नमूनीकरण का अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल आज लक्ष्मणगढ़ कस्बे में पहुंचा। यहाँ पर मैसर्स अजय जनरल स्टोर से नमकीन का नमूना, न्यू सैनी मिष्ठान भंडार से कलाकंद का नमूना, जोधपुर मिष्ठान भंडार से मावे का नमूना और साहू मिष्ठान भंडार से कलाकंद का नमूना जांच वास्ते लिया है। इनको जांच में लेके प्रयोगशाला में भिजवाया जाएगा। जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती संस्कृत में ग्राम बुटियाना निवासी सुमन यादव ने पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग में प्रथम रैंक पाई है। रीट 2021 में भी वे राजस्थान में फर्स्ट रैंक पर रही थी, लेकिन बाद में इस पूरी भर्ती को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन सुमन ने हिम्मत नहीं हारी एवं थर्ड ग्रेड के बजाय सेकंड ग्रेड की तैयारी की और शानदार सफलता प्राप्त की है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने श्वशुर बसंताराम यादव की प्रेरणा सहित अन्य परिजनों को दिया है। उनका बुटियाना में स्वागत किया गया। मैंने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में संस्कृत सब्जेक्ट से ओवरऑल राजस्थान 21वीं रैंक तो ओबीसी से फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। मैंने पिछली भर्ती परीक्षा रीट जो थर्ड ग्रेड थी उस 2021 में उसमें मैंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे किसी भी कारणवश रद्द कर दिया। इस वजह से मैंने थर्ड ग्रेड को छोड़कर सेकंड ग्रेड की तैयारी की और ये सफलता प्राप्त की। इस सफलता के पीछे मेरे फादर इन लॉ का बहुत बड़ा हाथ है। वो खुद भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन वो कोई कारणवश गवर्नमेंट सर्विस में जा नहीं पाए। इस वजह से उन्होंने अपना पूरा समय अपने बच्चों के लिए दिया और उनकी वजह से ही आज मैंने ये सफलता प्राप्त की है। खैरथल के आदर्श मार्केट में खंडेलवाल धर्मशाला के पास व्यापारियों द्वारा नवरात्र में भंडारा किया गया। यहाँ किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया ने देवी मां की पूजा अर्चना करने के बाद कन्याओं को भोज करवाया। भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मनोज डाटा, कालू शर्मा, जॉनी खंडेलवाल, प्रमोद खंडेलवाल और उमेश अग्रवाल आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव ने अनेक गांवों में दौरा किया। वे ग्राम धामावास, महेश्वरा, खुशखेड़ा, बड़ी करौली, समादवाली करौली और धीरियावास पहुंचे। गौरतलब है कि पूर्व विधायक यादव भाजपा का टिकट नहीं मिलने से खफा हैं और इसके बावजूद भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के बारे में बताया, साथ ही खुद को हमेशा उपलब्ध बताते हुए प्रत्याशी एवं सांसद महंत बालकनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनसे मिलना भी मुश्किल रहेगा। उन्होंने सांसद को टप्पूकुड़ा अस्पताल और तिजारा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की घोषणा की याद भी दिलाई। उधर इस दौरान महेंद्र यादव, रामेश्वर सैनी, अशोक यादव, दिनेश यादव, रवि शर्मा और महेंद्र पोसवाल आदि उपस्थित रहे।
आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आईएमए अलवर के खेलों का महाकुंभ स्पोर्ट्स मैनिया का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हो गया है। आयोजन सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता के अनुसार इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान, आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एस मित्तल सहित स्पोर्ट्स सेक्रेटरी डॉक्टर विजेंद्र गर्ग, डॉक्टर जीएस सोलंकी और डॉक्टर सुबोध अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इसके अलावा आईएमए सेक्रेटरी डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने स्वागत उद्बोधन दिया। खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं इवेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनीता मनतवाल, डॉक्टर रेखा गुप्ता एवं डॉक्टर चारू जौहरी को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अवार्ड सेरेमनी के दूसरे राउंड में क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीराम कप विनर रही टीम द एवेंजर्स के कप्तान डॉक्टर नीरज जैन एवं उनकी टीम को ट्रॉफी एवं मेडल दिए गए। अन्य खेलों के विजेता भी सम्मानित हुए। साथ ही स्पेशल सेक्रेटरी अवार्ड मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक गिरीश गुप्ता को प्रदान किया गया। इनर व्हील क्लब अलवर एवं गायनी सोसाइटी द्वारा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस रैली निकाली गई। इसके जरिए महिलाओं को स्तन कैंसर के प्रति जागरूक बनाया गया। इस दौरान डॉक्टर मोनिका गुप्ता, डॉक्टर नंदिनी शर्मा, सविता थरेजा, रेखा गुप्ता, चारू जौहरी और डॉक्टर भगवती मीणा आदि की भागीदारी रही। इनर व्हील क्लब अलवर और गायनी सोसाइटी के साथ मिलकर ब्रेस्ट कैंसर पर कार रैली निकाली थी, जिसका शुभारंभ हमारी पीडीसी श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी ने किया और हम काफ़ी मेंबर्स इनर व्हील के और गायनी सोसाइटी के मेंबर्स उपस्थित थे। और हम चाहते हैं कि प्रिवेंटिव हम केयर करें पहले महिलाओं के लिए, कि बहुत ज़रूरी है वो अपने ब्रेस्ट का जांच नियमित रूप से कराते रहें। चाहे उसमें दर्द नहीं हो, हल्की सी भी गांठ दिखाई दे तो वो उसकी जांच करवाएं। और पेप्समेयर टेस्ट भी हम बहुत जल्दी इनर व्हील और गायनी सोसाइटी के थ्रू कराने वाले हैं। कॉल्पोस्कोपी भी हम कराने वाले हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपनी जांच समय समय पर करवाते रहें, जिससे समय पे उसका निदान हो जाए। यदि कोई हो, प्रिवेंशन हो जाए। उसके आगे फिर डॉक्टर्स के ऊपर है कि डॉक्टर्स की सेवाएं हमें लेनी पड़ेंगी, तो बेहतर है कि हमें डॉक्टर्स की सेवाएं ना लेनी पड़े। हम प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं, जिससे कई लेडीज तंबाकू वगैरह भी खाती हैं, तो उनका सेवन ना करें, क्योंकि माउथ के कैंसर बहुत दुखदाई होते हैं। उसका हम बड़ी मुश्किल से जो ऑपरेशंस भी होते हैं बड़े दुखदाई होते हैं। तो मैं इसीलिए ये सब चाहती हूँ, इसीलिए हमने आज कार अवेयरनेस रैली निकाली है, जो बहुत सक्सेसफुल रही है। पिनान के महात्मा ज्योतिबा राव फुले पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक भजन लाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश से आए भाजपा महामंत्री सिद्धार्थन और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि रहे। भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। वहीं जिला महामंत्री एडवोकेट शिवलाल मीणा ने भाजपा का वर्ग गीत प्रस्तुत किया। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किए। उधर इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, विधानसभा संयोजक प्रेमनाथ धामाणी, विस्तारक संतोष कुमार बैरवा, पिनान मंडल प्रभारी महेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश घेसलिया और सुनीता मीणा आदि की मौजूदगी रही। 20 अक्टूबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की सभा में शामिल होने के लिए अलवर जिले से हजारों कार्यकर्ता जाएंगे। कांग्रेस नेता नीलेश खंडेलवाल के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत सिकराय में सभा होगी। इसमें अलवर लोकसभा क्षेत्र से करीब 25,000 और शहर से 3 से 4,000 लोग जाएंगे। खंडेलवाल के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण सरकार रिपीट होने जा रही है। देखिए, अलवर में जो 11 विधानसभाएं हैं, उनमें से मेरा मानना है जिस तरह से लोगों ने तैयारी की है, करीब 25,000 लोग अलवर लोकसभा से करीब जाएंगे। करीब ये मान के चलिए 11:30 बजे करीब प्रियंका जी आ जाएंगी वहाँ पर, और यहाँ से करीब 9 साढ़े 9 बजे निकलने का प्रस्थान अलवर से मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी जो लोग बाहर से चलेंगे वो एक टाइम अलग है, करीब 11 साढ़े 11 पहुँच जाएंगे। आप अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो अलवर शहर से कितने लोग जाएंगे? अलवर शहर विधानसभा से कम ये मान के 3 साढ़े 3 हज़ार लोग कम से कम। टिकटों पे मंथन चल रहा है और निश्चित रूप से कल करीब 80-90 टिकटों पर तो विचार होकर कंप्लीट है। मतलब कल निश्चित रूप से 80-90 टिकट का फाइनल हो जाएगा। घोषणा कब तक कर दी जाएगी? घोषणा तो मेरे हिसाब से कल हो जानी चाहिए,
80-90 सीटों पर। अब लगता है कि सरकार रिपीट होगी? निश्चित रूप से, ये तो कोई शक ही नहीं है। जिस तरह का माहौल है पूरे राजस्थान के अंदर, एक आंधी जो चली हुई है गहलोत जी की, और जो उनकी जनहितकारी योजनाएं हैं, और जनता में उत्साह है, हर महिलाओं में, बच्चों में, परिवार में, हर तरह के तबके में। जो रैली है वो ERCP के जो मुद्दा है, जो राष्ट्रीय योजना पर पानी की, जो आज स्थिति 13 जिलों की है, बड़ी गंभीर है, और हर जनता को पानी चाहिए। और ये बीजेपी चाहती ही नहीं है, सेंट्रल चाहता ही नहीं है कि पानी इन जिलों को मिले। गहलोत जी ने काफ़ी इसमें आगे बढ़कर 14,000 करोड़ का एक उस तरह का उन्होंने इसमें दिया है बजट में, लेकिन मोदी सरकार सेंट्रल में उस चीज़ को रोक के चल रही है। आज जल संसाधन अपने गजेंद्र सिंह जी हैं, इन लोगों ने भी सारा माहौल ख़राब कर रखा है। और निश्चित रूप से अब आने वाले 5 साल के अंदर हर घर में पानी पहुंचेगा 13 जिलों में। बानसूर के रामपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत सहित चुनाव प्रभारी गौरी कुमावत, विधानसभा प्रभारी रमेश रावत, जयपुर देहात प्रभारी सतवीर यादव और विस्तारक रामजीलाल गुजर आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन एडवोकेट संकेत ने किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह का स्वागत किया गया। साथ ही पार्टी की जीत के लिए रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर सशक्त भाजपा, विजयी भाजपा का उद्घोष किया गया। चाहे किसान वर्ग हो, चाहे हमारा छात्र वर्ग हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे आम आदमी हो, शरीफ आदमी इन 5 सालों में बहुत परेशान हुआ। वापस एक अच्छे और शांत क्षेत्र के रूप में पहचान दे सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कमर कस लेनी है। शहर के केडलगंज में पिता पुत्र को परिवार के ही 2 लोगों ने चाकू घोंप दिया। घायलों को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ निवासी अमरीक सिंह और उसका पुत्र लक्की सिंह रामगढ़ से ट्रांसपोर्ट के काम के लिए केडलगंज आए थे। यहाँ पहले से ही मौजूद राजेंद्र सिंह और गुरप्रीत ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार ये एक ही परिवार के लोग हैं, जिनमें ट्रांसपोर्ट के बंटवारे को लेकर 3 साल से विवाद चल रहा है। हम रामगढ़ से अपना ट्रांसपोर्ट का माल भरने आए थे। कटले में आके आज हमारा आपस में बार बटा हुआ है। सोम बुध शुक्र हुए जाता है, मंगल बृहस्पति शनि में जाता हूँ। ये घरेलू झगड़े को लेकर इन्होंने आज हमारे बार पे गाड़ी लगाई और फिर धोखे से हमारे लड़के लक्की सिंह के 2 चक्कू मारे, एक पेट में, एक बाजू पे, 2 चक्कू मेरे हाथ में मारे। ये राजेंद्र सिंह और गुरप्रीत सिंह, इनसे हमारा पुराना विवाद है। इन्होंने पहले भी हमारे घर में घुसकर अपने 8-10 रिश्तेदारों को हमारे संग बाहर करवाया था। घर में इन्होंने वह केस आज 3 साल पहले का चल रहा है। हमारा घर में हमारी पत्नी को पीटा, पत्नी के से बदतमीजी करी थी और साथ में हमको मारा पीटा था। मेरे सिर फट गया। ट्रांसपोर्ट का बंटवारा हुआ पड़ा है। 3 दिन ये आता है, 3 दिन में आज मेरे बार पे आया है। चाकू ऐसा जो पहला चाकू था जो सरदार पहनते हैं ना, अमृत की कटार थी। अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन ने नंगली सर्कल पर फिलिस्तीन के समर्थन और शांति के लिए प्रदर्शन किया। साथ ही इजरायल के हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए तुरंत युद्ध बंद करने की मांग की। विरोध सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र की सरकार और देश की आम जनता से फिलिस्तीन की जनता के पक्ष में एकजुटता प्रकट करने का आह्वान किया। इस दौरान संगठन के जिला संयोजक पदम शर्मा, जगदीश शर्मा, रईसा, रघुनाथ बवेजा, गजराज सिंह, भोलाराम शर्मा और तेजपाल सैनी आदि की मौजूदगी रही। इजराइल फिलिस्तीन जंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल फिलिस्तीन जंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज यहाँ फिलिस्तीन की जनता के समर्थन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो वहाँ फिलिस्तीन के आम जन को जो मारा जा रहा है इजराइल के सैनिकों द्वारा, वो बहुत ही शर्मनाक है। बहुत शर्मनाक है। जो अमेरिका है, जो साम्राज्यवादी मानसिकता वाला देश है, ये उसकी शय पे और उसकी मदद से ये सब कुछ हो रहा है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के जो आम जन है उनको परेशान करना, उनको मारना, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मारना, ये इजराइल बंद करे और पूरे देश के, पूरी दुनिया के जो देश है वो एकजुट होकर के इस युद्ध को रोक करके वहाँ शांति कायम करने में मदद करें। जैसा आप सब जानते हैं और सारी दुनिया जानती है, इजराइल की विस्तारवादी
नीतियों के कारण दुनिया में बहुत बार बमबारी हो चुकी है, कत्लेआम हो चुके हैं और युद्ध हो चुके हैं। वर्तमान में भी इजराइल की अपनी प्रवृत्ति और मानसिकता की वजह से युद्ध जारी है और जिस तरह से इजराइल गाजा पट्टी पर कत्लेआम कर रहा है, अस्पतालों पर बम गिरा रहा है, आम आदमियों से कह रहा है गाजा पट्टी छोड़कर चले जाओ, जैसे गाजा पट्टी उसकी मिल्कियत हो। इस तरह की विस्तारवादी जो नीति है इजराइल की, वह मानवता के विरोध में है। हम गाजा पट्टी पे किसी भी तरह की बमबारी के खिलाफ हैं। शांति ही मुख्य चीज़ है जो संसार में होनी चाहिए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। चुनावी नाकेबंदी में अब तक 4 करोड़ की नकदी और शराब आदि किए जब्त। आचार संहिता लगते ही एक्टिव मोड में है अलवर पुलिस। बानसूर से भाजपा टिकट से वंचित डॉक्टर रोहिताश ने थामा चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी का दामन, बतौर प्रत्याशी हुआ ऐलान। वहीं कांग्रेस की पहली और भाजपा की दूसरी सूची को लेकर रहा उत्सुकता भरा इंतजार। चुनाव के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर रहेगी पैनी नजर। आईजी ने अलवर का किया दौरा। और महाराजा भर्तृ पैनोरमा दुर्दशा का हुआ शिकार, सैलानी मोड़ रहे हैं मुंह। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।